अगर मैं आपसे कहूं कि पंजाब किंग्स बनाम आरसीबी के मैच के अंदर इतना बड़ा बदलाव कर दिया गया है कि आज तक आईपीएल जगत में प्लेइंग 11 में इतना बड़ा बदलाव हुआ ही नहीं था, तो आप कैसा फील करोगे यार? काफी अजीब सा लगेगा ना कि भाई आधा आईपीएल बीतने को आया है, अब जाकर टीमों की आंखें खुल रही हैं कि भाई स्क्वाड के अंदर प्लेइंग 11 के अंदर ये प्लेयर हमारे लिए ठीक था तो ये प्लेयर नहीं ठीक था। और प्लेयर देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई कौन सी टीम ये मैच जीत सकती है। तो आज हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आप कैसे जान सकते हो कि ये मैच कौन जीत सकता है। पहले आप बता दोगे, खुद अपने मुंह से कहोगे, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई प्लेइंग 11 में बदलाव क्या है और क्या क्या न्यूज़ेस अभी निकल कर आई हैं। देखो, अगर यहां पर पंजाब किंग्स या आरसीबी इन दोनों में से कोई भी मैच जीतता है तो उसका सेमीफाइनल में जाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी आरसीबी को टोटल 4 मैचेस जीतने हैं, 8 मैचेस बाकी हैं। तो वही सेम कंडीशन आपकी पंजाब किंग्स की है, तो दोनों में से जीतेगा तो कोई एक। भले ही दोनों तगड़े योद्धा हों, लेकिन जीत तो केवल एक ही योद्धा की होने वाली है ना। आइए जानते हैं किसकी होती है। सबसे पहली चीज, ये जो मैच होगा, ये मैच होगा बेंगलोर के अंदर चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। और चिन्ना स्वामी स्टेडियम और विराट कोहली का ये रिश्ता ऐसा है कि जैसे मान लो हजारों साल की एक यारी चलते आ रही हो, और अगर उस स्टेडियम पर आप विराट कोहली की टीम को हरा दो, ये आसान बात नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि पंजाब किंग्स इस साल रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़े चली जा रही है, और सबसे लोवेस्ट स्कोर भी चेज नहीं करने दे रही दूसरे टीम को, तब भी जीत जा रही है। 111 रन बनाकर 95 पर ऑल आउट करके जीत जा रही है। लेकिन आरसीबी के खिलाफ इस साल काफी मुश्किल हो सकता है जीतना, क्योंकि आरसीबी और पंजाब किंग्स पॉइंट्स टेबल में देख लोगे तो केवल 1 ही 2 अंक का फासला है, ज्यादा फासला नहीं है। और दोनों सेम कंडीशन पर बैठी हैं सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। ये जो मैच है, अगर हम देखें आरसीबी और पंजाब किंग्स में जब भी मैच हुआ है, लेटेस्ट अभी जो 5 मैचेस हुए पीछे आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच, तो उसमें हम आपको बता दें लगभग 3 मैचेस आपकी आरसीबी जीती है, तो केवल 2 मैचेस आपकी पंजाब किंग्स जीती है, यानी कि 5 में से। लेकिन ये फासला बहुत ज्यादा नहीं है कि 4 मैचेस आपकी आरसीबी जीत जाए तो केवल एक ही मैच जीते, एक तरफा नहीं है। हाँ, अगर ये मैच होता है, क्या पता अगर पंजाब किंग्स जीत जाए तो सिंपल सी बात है, ये तो अंक 3-3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन सारी कैलकुलेशन करने के बाद ये पता लगा है, काफी सारे मीडिया रिपोर्ट्स भी बताए हैं कि लगभग 54% चांसेस है कि आपकी आरसीबी जीत जाए और केवल 46% चांसेस है कि आपकी पंजाब किंग्स जीत जाए। लेकिन इस अंतर में भी बहुत ज्यादा फासला नहीं है, 10 अंक का भी फासला नहीं है ढंग से, 10% का भी। तो आप कैसे कह सकते हो कौन जीत सकता है तो कौन हार सकता है? इसको समझने के लिए आपको प्लेइंग 11 जानना पड़ेगा, यानी कि युद्ध जीतना है तो योद्धा कितना तगड़ा है, ये डिपेंड करता है कि युद्ध आप जीत पाओगे कि नहीं। और ये सेम कंडीशन आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच होने वाली है, और आपको पता ही होगा कि इन दोनों की योद्धा तगड़े हैं, लेकिन जीत तो एक ही की होने वाली है ना। जो उसमें स्मार्ट योद्धा रहेगा और जो सबसे तगड़ा योद्धा रहेगा वही जीत पाएगा। और ये दोनों टीमें ऐसी हैं कि भाई हैं तो तगड़ी, हमेशा तहलका मचा कर रखती हैं, लेकिन अगर मैं इनकी ट्रॉफी की बात कर लूं, कितनी इनके पास आईपीएल की ट्रॉफी है, तो यार इतनी ज्यादा ट्रॉफी है कि आप सोच नहीं सकते। दोनों के पास एक भी ट्रॉफी नहीं है, 0 है। लेकिन तहलके की बात कर लो तो भाई बड़े से बड़े टीम को ये ध्वस्त करने का दम रखती है। आइए प्लेइंग 11 पर चलते हैं। तो ये रहेगी आपकी फाइनल प्लेइंग 11 आरसीबी और पंजाब किंग्स की। सबसे पहले पंजाब किंग्स के बारे में बात करते हैं। तो प्रियांश आर्य, श्रेयस अय्यर कैप्टनसी के साथ, प्रभा सिमरन, मैक्सवेल, नेहाल वडेरा, मार्को स्टोनिस, शशांक सिंह, मार्को जेंसन, अर्शदीप सिंह, चहल, जॉस इंग्लिश। लेकिन ये तो टोटल 11 लोग हो गए। आपने तो कहा था कुछ चेंज हुआ, हाँ चेंज हुआ, लेकिन उससे पहले आप ये समझ जाओ, ये जो पंजाब किंग्स है, पंजाब किंग्स एक ऐसी टीम है यार जो कि कुछ प्लेयर को लेकर फंस गई है। लेकिन वो प्लेयर ऐसे प्लेयर नहीं थे जो कि फंसा दे किसी टीम को, लेकिन इस साल वो काफी खराब परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई मैक्सवेल के बारे में। मैक्सवेल जो कि सबसे खतरनाक प्लेयर माना जाता है, जब वर्ल्ड कप आ रहा था और टीम इनकी पूरी ध्वस्त हो गई थी ऑस्ट्रेलिया की, तो वहां अकेले एक पैर पर खड़ा होकर सेमीफाइनल और फाइनल में लेकर गया था टीम ऑस्ट्रेलिया को, याद होगा कि नहीं। लेकिन जब आईपीएल की बात आती है तो ये बंदा फ्लॉप पर फ्लॉप होते चला जाता है,
पिछले साल से अभी इसने टोटल 14 मैचेस खेल रखे हैं और 14 मैचेस में केवल इसने 5 मैचेस तो ऐसे हैं जहां पर ये डक पर आउट हुआ है और उसी के ही साथ साथ इस 14 मैचेस के अंदर लगभग ये 94 रन बनाया है। एवरेज इसका केवल 6 का रहा है। 14 मैचेस में हम 96 बना रहे हो 6 की एवरेज के साथ। मजाक चल रहा है क्या यार ये? यार 14 मैचेस में लोग ना कभी कभी तो 500, 600, 700, 800 रन तक खींच देते हैं। आप 100 रन भी नहीं खींच पा रहे 14 मैचेस के अंदर। ये मतलब अगर यही चीज ऑस्ट्रेलिया के साथ होती तो आज कहानी थोड़ी उल्टी होती। और अगर जब ये आईपीएल की तरफ आते हैं तो कहानी कुछ और बदल जाती है। मतलब आईपीएल में ये बंदा फ्लॉप, लेकिन जब इंटरनेशनल मैच खेलना रहता है तो बड़ी सी बड़ी टीम को अकेले ही जड़ समेत उखाड़ कर फेंक देता है। और बात करें जॉस इंग्लिश की तो मैक्सवेल और जॉस इंग्लिश ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया के 1 से 2 खिलाड़ी को छोड़ दो, जैसे ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, तो बाकी सभी फ्लॉप जाते हैं। आप ये देखे होंगे। लेकिन जब इंटरनेशनल मैच होगा तो भाई धूल चटा देंगे चाहे जैसी टीम हो। जॉस इंग्लिश जो कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से काफी उम्दा परफॉर्मेंस करता है, लेकिन पंजाब किंग्स की तरफ से कुछ नहीं कर पा रहा। पिछले मैच में भी ये कुछ ही रन मारकर आउट हो गया, तो इसीलिए पंजाब किंग्स ने पहले ही दिमाग लगा लिया कि भाई अब इनका तो कुछ करना पड़ेगा, बैंड बजाना पड़ेगा इनका। तो इसीलिए पहले तो इन्होंने स्टेप उठा लिया है जॉस इंग्लिश के खिलाफ। तो जॉस इंग्लिश की जगह क्या पता अब विष्णु विनोद जो कि एक टीम इंडिया के हैं वो खेल सकते हैं। विष्णु विनोद यानी कि इंडिया का एक खिलाड़ी है जिसको कि मौका दिया जा सकता है। तो पहले तो एक चेंजेस इसमें यह आया है। अब इसके बाद करते हैं हम आरसीबी के बारे में। आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर शायद आपकी फेवरेट होगी। तो पहले नंबर पर आते हैं विराट कोहली, रजत पाटीदार कैप्टनसी के साथ, फिल साल्ट, देवदत्त पटिक्कल, जितेश शर्मा, कुणाल पांड्या, लियाम लिविंगस्टन, उसके बाद टिम डेविड। अब टिम डेविड की जगह दिया जा सकता है जेकब बेथेल को मौका। टिम डेविड जो कि अभी तक कुछ उतना उम्दा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए हैं आपकी आरसीबी के अंदर। हाँ, वो बात अलग है कि वो बंदा फील्डिंग में थोड़ा ठीक ठाक किया हो, लेकिन अगर बैटिंग और बॉलिंग की बात करें तो मुझे तो नहीं लगता। इसीलिए आरसीबी ने सोच रखा है कि अब इनको बाहर निकालकर किसी दूसरे प्लेयर को मौका देना चाहिए। यार आरसीबी की मैनेजमेंट को मैं क्या बताऊं, क्या कहें यार आरसीबी की मैनेजमेंट को। आप खुद सोचो, जेकब बेथेल जैसा खिलाड़ी जो कि टीम इंग्लैंड की तरफ से खेलता था, कंट्री की तरफ से खेलता था अपनी, और कंट्रीब्यूशन भी देता था इंग्लैंड में, लेकिन उसको अभी तक ये लोग इंपैक्ट प्लेयर के रूप में रखे थे। जेकब बेथेल नाम सुने होगे आप, लेकिन अब क्या पता इनको जेकब बेथेल को मौका दिया जा सकता है। इसके बाद भुवनेश्वर कुमार आएंगे, जोश हेजलवुड आएंगे, यश दयाल आएंगे, लेकिन यश दयाल की जगह अब क्या पता श्रेयस शर्मा को एज अ इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मौका मिल सकता है। यानी कि आप ये जान जाओ श्रेयस शर्मा की एंट्री होगी, इतना कंफर्म है, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में होगी। और किन की जगह पर होगी? यश दयाल के रूप में होगी। अब क्या पता ये शुरुआत से ही खेल सकते हैं, क्या पता ये बीच में भी आ सकते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन ये आएंगे जरूर। बाकी आपको ये अब आरसीबी ठीक लगेगी जेकब बेथेल और श्रेयस शर्मा के साथ, कि ये आपको पंजाब किंग्स अच्छी लगेगी विष्णु विनोद के साथ? बताइएगा जरूर। आधा आईपीएल बीत चुका है, चेंजेस अब हो रहे हैं। बाकी अधिक जानकारी चाहते हो, पिच रिपोर्ट, सारी चीजें जानना चाहते हो तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।